दोस्तों आज जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके प्रिंटिंग से रिलेटेड होती है। यानी कि आप अगर कोई चीज को बिल के ऊपर प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जब आप लोग जाते हो, किसी जॉब में जाते हो और जब आपको कोई व्यक्ति इस तरीके के क्वेश्चन करता है या इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है या आपका बॉस अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है, तो दोस्तों आज की क्लास में भी आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। तो देखते हैं आज की वो क्लास जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं लोगो। और लोगो का मीनिंग आप जानते हो, रिलायंस का लोगो आता है, आपने टाटा का लोगो देखा है, आपने मल्टीनेशनल कंपनी का बिल के ऊपर प्रिंटेड लोगो देखा है। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग बिल बना बनाया बिल होता है, प्रोफॉर्म होता है, उसमें कलरफुल लोगो होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोगो नहीं होता है, वो जब बिल प्रिंट करवाते हैं उसी समय लोगो देते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर किसी को बिल बना के दे रहे हो और आप चाहते हो कि कंप्यूटर में वो वहां जो बिल के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए आज की क्लास में मैं आपको हर चीज को, हर बारीकियों को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन बताने वाला हूं। और याद रखिएगा, हर बिल के लिए आपको हर बार लोगों की सेटिंग नहीं करना पड़ती, केवल सेटिंग करना पड़ती यानी वन टाइम। तो देखिएगा एक बार आपको क्या सेटिंग करना है। तो चलते हैं, अब मैं जो बताने वाला हूं वो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो बिल आता है वो कहां पे लगाया जाएगा, लोगो कहां लगाना अच्छा रहता है और टेली में इस लोगो को कहां पर फिट किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, ये मेरे पास एक कंपनी का मान लीजिए बिल है जिसके अंदर मैं यहां पर जा रहा हूं, ये मेरी कंपनी का ऑलरेडी लोगो है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो लोगो है ये मैं चाहता हूं कि हर बिल के ऊपर प्रिंट हो। अधिकतर हमने लोगों को देखा है वो ऐसा कि ऐसा बिल बुक छपवा लेते हैं और हर बार ये कलरफुल लोगो छपा के रखा है, केवल हर बार केवल डेटा प्रिंट करता है वो। परंतु अब मैं ये ऐसा नहीं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि इस लोगो को मैं पहले से सेट कर दूं और हर एक बिल का प्लेन पेपर अगर लगाऊं, एकदम ब्लैंक पेपर लगाऊं, तो लोगो प्रिंट हो। तो इसके लिए मेरे कुछ पॉइंट है जो आपको टेली के अंदर सेट करना होता है। तो पहला पॉइंट होता है, पहला जो लोगो का साइज है, पहली बात होती है लोगो का साइज। मतलब ये जो लोगो लगाओगे इसका जो साइज होता है वो होता है 96 बाई ऐसा 96, और एटा ऐसा जो होता है वो होता है 80। और ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पिक्सल्स में। यानी यहां पर मैं जो बताने वाला हूं वो 96 बाय 80 पिक्सल्स में यहां पर चीजें दिखाई देगी। 96 बाय 80 पिक्सल्स में आपका लोगो का साइज होना चाहिए। ये मैक्सिमम साइज है, यानी मैं अक्सर बोलता हूं कि मैक्सिमम साइज 96 बाय 80, यानी कि ये लोगो का साइज इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा है, ये जो लोगो है इसको जब आप सेव करोगे तो लोगो का एक्सटेंशन नेम क्या देना है, यानी लोगो का जो लोगो आप बनाओगे लोगो का फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, उसी क्रम में अगर बोलूं तो जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो बेसिकली डॉट बीएमपी यूज करिए या डॉट जेपीजी यूज करिए, क्योंकि ये दो लोगो ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। इन दो चीजों को बेसिकली यूज करिए, यानी जब आप लोगो बना के सेव करेंगे तो वो इन फाइल का एक्सटेंशन में होना चाहिए। ये हुई सेकंड पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है वो कि भाई आप हर बार लोगो बनाओगे तो है नहीं, लोगो तो एक ही बार बनेगा, तो लोगो की सेटिंग करने के लिए एक पाथ सेट करना पड़ेगा कि ये लोगो आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहां रखोगे, जिससे जब भी आप बिल को प्रिंट करोगे तो आपका लोगो प्रिंट होगा। तो इसके लिए आपको एक पाथ सेट करना, यानी नंबर थर्ड कि आप अपना लोगो कहां बना के रखोगे। कोई लोग सी ड्राइव पे सेव करते हैं, कोई डेस्कटॉप पे सेव करता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के डी ड्राइव में सेव करिए। क्यों करना डी ड्राइव में, कारण है उसके पीछे कि कोई भी व्यक्ति, वेंडर जब भी आता है
हार्डवेयर रिपेयरिंग वाला अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है, वो सी ड्राइव को पूरा डिलीट कर देता है, फॉर्मेट कर देता है, आपका डेटा जाने का डर होता है। इसलिए याद रखिएगा रूल, आप डी ड्राइव में सेव करना, कोशिश करिए फोल्डर का नाम लोगो दे दो, फाइल का नाम दे दो आप netlink.bmp, ये फाइल का पूरा की पूरा नाम आ गया। यानी मैंने आपको ये 3 चीजें स्पेशली बताई, पहली लोगो का साइज, दूसरा फाइल का एक्सटेंशन, और तीसरा बताया मैंने, वो बताया लोगो का पाथ कि आप अपने कंप्यूटर में कहां पर रखोगे। अब ये जो सब चीजें आपने कर ली, तो मान के चलिएगा अब आपको कोई भी कंप्यूटर में लोगो सेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से सेव करेंगे, कैसे करेंगे, वो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं, ताकि आपको वो सब चीजें आ जाए जो आपके साथ आपको आगे फ्यूचर में ऐसी कोई टारगेट या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। तो चलते हैं इस क्लास के आगे, हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए आपको सबसे पहले, आप भी जानते हो, आपको करना है, सबसे पहले आपको करना है, और वो है टैली को ओपन करना है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करना है टैली प्राइम के अंदर, यानी लोगो का पाथ कैसे सेट करना है, लोगो के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन नेम रखना है, और लोगो का साइज क्या रखना है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब हम इस चीज को देखते हैं, प्रैक्टिकल मोड में चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो मेरे पास ऑलरेडी कंपनी बनी है, आपको मैंने बताया, लोगो का नाम भी मैंने डाल दिया, फोल्डर भी बता दिया, सब डाल दिया। अब आपको ध्यान क्या देना है, तो थोड़ी सी प्रोसेस समझिएगा। अब मैंने कंपनी का बिल मेरे पास बनाया हुआ है, अब मैं एक बिल के अंदर जाके सेटिंग कर दूं। वैसे तो आप पहले ही सेटिंग करके रख दीजिएगा, मैं बिल के अंदर बता दूं और डायरेक्टली भी बता सकता हूं। तो सबसे पहले ये मैंने सेल किया, आप देख ही रहे, मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, ये आ गया सेल्स। अब मैं बेच रहा हूं LG टीवी, मैंने 2 टीवी बेची 15,000 की, एक CGST लगा, SGST लगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने लोगो बना के रख दिया, सेव कर दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूं, उस लोगो को लाऊंगा कैसे। तो आपको अल्टर के साथ P बटन दबाना है, हर बार नहीं करना, बिल पर एक बार केवल सेटिंग कर दीजिए। मैं जाने वाला हूं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यहां दिखाई देगा लोगो, पहले इसको नो कर देता हूं, जो लास्ट टाइम का मैंने जो स्टूडेंट को बताया होगा। अब मैं नए सिरे से लोगो की सेटिंग करने वाला हूं, याद रखिएगा ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां यस किया मैंने, ये देखिए, जैसे ही मैंने यहां यस किया, तो अब मैं लोगो का कैसा फोल्डर पे जाऊं, तो ज्यादा कोशिश यहां से करिए, अप जाइए, ये देखिए, जब अप जाएंगे, वैसे मैं यहां से बता रहा हूं, तो पहले अप, अगेन अप, फिर अप। अब मैं अप क्यों गया, क्योंकि मुझे जाना था डी ड्राइव में। अब मैं डी ड्राइव पे अंदर जाने वाला हूं। डी ड्राइव के अंदर आपको यहां पर बहुत सारी फाइलें और फोल्डर मिलेगा। आपको जो फोल्डर चाहिए वो चाहिए लोगो नाम का, ये देखिए लोगो नाम का फोल्डर आ गया ये, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के बिल के लिए लोगो मैंने डी ड्राइव पे, तो देखो ये डी ड्राइव के अंदर मैंने कहां पर, तो मैंने लोगो नाम का फोल्डर, ये आ गया लोगो नाम का फोल्डर। अब लोगो नाम के फोल्डर के अंदर मैंने फाइल क्या नाम से सेव करी थी, netlink.bmp, बस इस पे क्लिक कर दीजिए। इतनी सी सेटिंग आपको करनी है। और आ जाइए पीछे, फिर से अल्टर के साथ P बटन दबाइए, करंट किया, देन गो टू प्रिंट प्रीव्यू। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो बिल है वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ये मेरी कंपनी का लोगो है जो मैंने बिल का पर सेट किया है। याद रखिएगा, जो भी लोगो हो आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने बिल के ऊपर जितना अच्छा अट्रैक्टिव लोगो लेना है वो भी आप लेकर रख सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर लोगो, बस आपका लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो एक बार फिर से भी देख सकते हैं, अल्टर विथ P,
देन गो टू कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो पाथ है ना, बस यही पाथ एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लोगो मिलेगा। अगर मैंने एक और लोगो बना के रखा है, अगर मुझे फिर से करना है, मैं यहां जाने वाला हूं। याद रखिएगा, देखिए मेरे पास लोगो है, ये वाला नेटलिंक की जगह मुझे इंडिया नाम का लोगो रखना है। अब ये इंडिया नाम का आ गया। अब मुझे अगर ओके करके प्रिंट करना है, अल्टर पी करा, देन गो टू प्रिंट प्रीव्यू किया, अब मुझे देखिए वही लोगो था तो वही आ गया। अगर मेरे पास एक से ज्यादा लोगो होता तो मैं दूसरा भी लोगो ले लेता। अगर मेरे पास और कोई लोगो अवेलेबल होगा तो मैं ले सकता हूं। मेरे पास अभी भी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी भी मैं यहां जाता हूं, और अगर मुझे यहां पर लोगो फिर से यस करना है तो आप यहां पर जाइए, यस कीजिए। अगर आपको अब करना है और ये लोगो नाम की डायरेक्टली बिना फोल्डर का लेना है तो ये भी ले सकते हैं, बट एंटर करके आ जाइए। बस ये इस तरीके से आपके पास बहुत सारे सजेशन भी अवेलेबल है। तो लोगो नाम की फाइल, लोगो कहाँ सेट करना है, पूरा आप प्रैक्टिकल करेंगे। बस 3 बातें याद रखिएगा। लोगो का साइज 96x80 से बड़ा नहीं होना, दूसरी बात फाइल का एक्सटेंशन .bmp या jpg होना, और तीसरा फोल्डर के अंदर रखोगे तो आपको बार बार तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास के लिए हमेशा बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो फीचर्स टेली के अंदर आ रहे हैं वो हम आपके लिए ला रहे हैं। धन्यवाद।